भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी के बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथों से ही हुआ था। उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। तब इन दोनों भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कल्याशोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धुल रहा था। उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गया कि कहीं स्वयं ही न बह जाऊँ, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब इस कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तुम मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन देती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ तेरे लिए मैं सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देवी रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर समर्पित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि कटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि वह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी, जो कि मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया।
यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए शीर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी। वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया था और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था, वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा माना जाता है। काली मठ भारत के 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ काली देवी ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति वहां पर सच्चे मन से मां आता है धारी तो देवी उसकी के सभी बारे में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण मान्यता होती है कि 2013 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया था और इसकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दी गई थी। इसके बाद राज्य में अचानक भयानक बाढ़ आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।